प्रस्तुत है आज की किताब पहले एक कदम फिर दूसरा। इसे लिखा है टॉमी डी पोला ने और हिंदी में अनुवाद किया है विदूषक ने। ये कहानी है एक बाबा जी की और उनके पोते की। बॉबी को अपने दादाजी बॉब के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। दोनों एक साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ें करते थे। जब बाप को एक स्ट्रोक आया तो पहले तो बॉबी डर गया और वो उलझन में पड़ा। फिर बॉबी को समझ में आया कि बॉब चाहे चल और बात ना कर सकें, फिर भी आसपास क्या हो रहा है उसका उन्हें आभास था। फिर बॉबी ने अपने दादाजी बॉब की मदद करना शुरू की। उन्हें वो चीज़ें सिखाईं जो कभी दादाजी ने उसे सिखाई थीं, अपने हाथ से खाना खाना, बातें करना और चलना। बच्चों की इस किताब में टॉमी डी पोलो एक बच्चे और दादाजी के बीच एक बहुत गहरे मानवीय रिश्ते को उजागर करते हैं। ऐसी स्थिति को बहुत से परिवारों ने ज़रूर अनुभव किया होगा। तो आइए पढ़ते हैं कहानी पहले एक कदम फिर दूसरा। बॉबी का नाम पहले सबसे प्रिय मित्र उसके दादाजी बॉब के नाम पर पड़ा। जब बॉबी बहुत छोटा था तो दादाजी ने सब लोगों से कहा, बॉबी जब 3 साल का होगा तभी वो मुझे दादाजी कहकर बुला पाएगा। बॉबी जब 3 साल का होगा तभी वो मुझे दादाजी कहकर बुला पाएगा, इसलिए मैं चाहूँगा कि वो मुझे बॉब के नाम से ही बुलाए। और बॉबी के मुंह से जो पहला शब्द निकला था वो था बॉब। बॉब ने बॉबी को चलना सिखाया। मेरा हाथ पकड़ो बॉबी, दादाजी ने कहा। पहले एक कदम फिर दूसरा। बॉब और बॉबी ने मिलकर जो सबसे मज़ेदार काम किया वो था लकड़ी के बॉक्स से खेलना। यह पुराने ब्लॉक सीढ़ियों के नीचे एक शेल्फ में रखे थे। इन ब्लॉक्स में दो तरफ अक्षर, दो तरफ अंक और बाकी बची दो तरफ जानवरों और अन्य चीज़ों के चित्र थे। बॉब और बॉबी बड़ी सावधानी से धीरे धीरे करके एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखते थे। इस तरह वो एक ऊंची मीनार बनाते थे। कुल मिलाकर 30 ब्लॉक थे। कभी कभी आधे ब्लॉक्स को एक दूसरे पर रखते ही मीनार टूट जाती थी, पर कभी कभी तो वो मीनार को लगभग पूरी ऊंचाई तक बनाने में सफल होते थे। बस एक ब्लॉक और, बॉब कहते। वो ब्लॉक हाथी वाला ब्लॉक है, बॉबी कहता। फिर वो बड़ी सावधानी से हाथी वाले ब्लॉक को सबसे ऊपर रखते। तब बॉब को छींक आती और उससे पूरी मीनार टूट जाती। बॉबी को इसमें बहुत मज़ा आता और वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। हाथी को देखकर आपको हमेशा छींक आती है बॉब, बॉबी उनसे कहता। हम दोबारा फिर कोशिश करेंगे, दादाजी भी कहते। फिर बॉबी अपने दादाजी बॉब की गोद में बैठ जाता और उनसे कहानियाँ सुनता। बॉब, आपने मुझे चलना सिखाया, कैसे सिखाया, मुझे वो कहानी सुनाइए, बॉबी कहता। फिर दादाजी बॉबी को बताते कि कैसे उन्होंने बॉबी के दोनों हाथ पकड़े थे और कहा था, पहले एक कदम फिर दूसरा, और इससे पहले वो आगे कुछ कहते। बॉबी का 5वां जन्मदिन बॉब और दादाजी के लिए एक विशेष दिन था। वो अप्पू घर गए। वहाँ उन्होंने कई झूलों की सवारी का मज़ा लिया और बाद में पॉपकॉर्न और आइसक्रीम भी खाई। फिर एक स्टॉल में जाकर दोनों ने मिलकर अपनी फ़ोटो खिंचवाई। दूसरी स्टॉल पर दोनों ने मिलकर एक गाना गाया और उसका रिकॉर्ड खरीदा। जब अंधेरा हुआ तब उन्होंने आसमान में आतिशबाजी के करतब भी देखे। घर लौटते वक्त बॉब ने बॉबी को कहानियाँ सुनाई। आपने मुझे कैसे चलना सिखाया, मुझे वो कहानी सुनाइए, बॉबी ने फरमाइश की। बॉब ने वही किया। बॉबी के जन्मदिन के कुछ दिन बाद ही उसके दादाजी बहुत बीमार पड़ गए। जब बॉबी स्कूल से घर वापस आया तो दादाजी घर पे नहीं थे। बॉब अस्पताल में हैं, पापा ने बॉबी को बताया। उन्हें स्ट्रोक आया था।
मैं दादाजी से मिलना चाहता हूँ, बॉबी ने कहा। बेटा, तुम उनसे कभी अभी नहीं मिल सकते हो, माँ ने कहा। अभी बॉब बहुत बीमार हैं और वो किसी से भी नहीं मिल सकते। वो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला सकते और ना ही किसी से बात कर सकते हैं। डॉक्टर के अनुसार दादाजी शायद अब किसी को पहचानेंगे भी नहीं। अब हमें बॉब के सेहत को बेहतर होने का बस इंतज़ार करना पड़ेगा। बेचारे बेचारे बॉबी को कुछ समझ में नहीं आया। वो भला क्या करे। अब उसका ना तो कुछ खाने में को मन करता, ना ही उसे रात को नींद आती। बॉब को अब जल्दी ठीक होना पड़ेगा। इस तरह महीनों बीत गए। बॉब अभी भी अस्पताल में थे। बॉबी को अपने दादाजी की बहुत याद आती थी। फिर एक दिन जब बॉबी स्कूल से वापस आया तो पापा ने उसे बताया कि दादाजी जल्दी ही घर वापस आएंगे। देखो बॉबी, पापा ने कहा, बॉब अभी भी बहुत बीमार हैं। वो अभी भी न चल सकते हैं और ना ही बातचीत कर सकते हैं। वो तुम्हारी माँ और मुझे भी नहीं पहचानते हैं। डॉक्टर के अनुसार दादाजी की तबीयत और ज़्यादा नहीं सुधरेगी। इसलिए अगर दादाजी तुम्हें नहीं पहचाने तो डरना मत और ना परेशान होना। बॉबी दादाजी को देखकर वाकई में डर गया। दादाजी ने उसे बिल्कुल नहीं पहचाना। वो दिन भर बस पलंग पर ही लेटे रहते और जब पापा दादाजी को उठाकर कुर्सी पर बैठाते तो वो वहाँ बिल्कुल चुपचाप बैठते। वो ना तो हिलते डुलते और ना ही कुछ बातें करते। फिर एक दिन दादाजी ने बॉब से कुछ कहने की कोशिश की, पर उनके मुंह से आवाज़ निकली वो बिल्कुल अजीब थी। डर के मारे बॉबी कमरे से भागा। बॉब की आवाज़ एकदम राक्षस जैसी है, बॉबी चिल्लाया। दादाजी अपनी आवाज़ के बारे में कुछ नहीं कर सकते, माँ ने बताया। फिर बॉबी दादाजी के कमरे में वापस गया। उसे ऐसा लगा जैसे दादाजी की आंखों से एक आंसू टपका हो। मेरा आपको छोड़कर भागने का मन नहीं था बॉब, पर मैं बहुत डर गया था, मुझे माफ़ करें, बॉबी ने कहा। क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ? बॉबी को लगा जैसे उसने दादाजी ने अपनी आंखें झपकी हों। माँ, माँ, बॉबी चिल्लाया। बॉब को पता है कि मैं कौन हूँ। देखो बॉबी, माँ ने कहा, तुम अपने आप को इस तरह परेशान मत करो बेटा। तुम्हारे दादाजी ने हम में से किसी को नहीं पहचाना। पर बॉब ने माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो दौड़कर सीढ़ियों के नीचे वाले शेल्फ पर गया। वहाँ उसने शेल्फ के लकड़ी के बॉक्स उठाए और फिर उन्हें दादाजी के पास लेकर गया। बॉब के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। फिर बॉबी ने ब्लॉक से मीनार बनाना शुरू की। आधी ऊंचाई लगभग ऊपर तक। अब सिर्फ एक ही ब्लॉक बचा है। अच्छा बॉब, बॉबी ने कहा, अब हाथी वाला अकेला ब्लॉक बचा है। फिर बॉब ने एक आवाज़ की जो कुछ कुछ छींक जैसी थी। फिर ब्लॉक्स की पूरी मीनार गिर गई। तब बॉब मुस्कुराए और उन्होंने अपनी उंगलियां ऊपर नीचे हिलाईं। बॉबी तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अब उसे पता था कि बॉब की तबीयत ज़रूर सुधरेगी। अगर ऐसा हुआ भी तब बॉब ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उनकी आवाज़ अभी भी कुछ अजीब सी थी और वो बॉबी शब्द को काफ़ी साफ बोल सकते थे। पहले बॉब ने अपनी उंगलियां हिलाना शुरू की और बाद में अपने हाथ। बॉबी अभी भी खाना खाने में अपने दादाजी की मदद करता था, पर एक दिन बॉब ने बहुत कोशिश की और एक चम्मच को अपने हाथ में पकड़ा, पर अभी भी वो चल नहीं सकते थे। जब मौसम थोड़ा अच्छा और गर्म हुआ तब पापा दादाजी को कुर्सी सहित उठाकर बाहर लॉन में रख देते थे। बॉबी वहाँ दादाजी के साथ बैठा रहता था। बॉबी, दादाजी ने कहा, कहानी सुनाओ। तब बॉबी ने अपने दादाजी को कहानियाँ सुनाईं। फिर एक दिन दादाजी बहुत कोशिश करने के बाद खड़े हुए। तुम, मैं चलेंगे, बॉब ने कहा। बॉबी को अच्छी तरह पता था कि दादाजी उससे क्या चाहते थे।
बॉबी दादाजी के सामने खड़ा हो गया। दादाजी ने अपने हाथों को बॉबी के कंधे पर रखा। ठीक है बॉब, पहले एक कदम। बॉब ने अपना एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा कदम, और बॉब ने दूसरा कदम बढ़ाया। गर्मियाँ ख़त्म होने तक बॉब और बॉबी लॉन के अंत तक चल सकते थे। हर एक दिन बॉब की आवाज़ में बेहतर होती जा रही थी। बॉबी के 6वें जन्मदिन पर बॉबी ने फिर से लकड़ी के ब्लॉक्स निकाले। धीरे धीरे करके ऊंची मीनार बनाई। सिर्फ ऊपर तक एक ब्लॉक बचा था। देखो, वो हाथी वाला ब्लॉक है, बॉब ने कहा। बॉबी ने उसे मीनार के सबसे ऊपर रखा। तभी बॉब ने छींक आई। हाथी देखकर आपको हमेशा छींक आती है, बॉबी ने कहा। हम अगली बार फिर कोशिश करेंगे। अब आप मुझे कुछ कहानियाँ सुनाइए। बॉब ने वही किया। फिर बॉब ने कहा, बॉबी, मुझे वो कहानी सुनाओ जिसमें तुम बॉब को चलना सिखाया था। तुमने बॉब को चलना सिखाया था। देखिए बॉब, आपने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रखे और फिर मैंने कहा, पहले एक कदम, फिर दूसरा, और इससे पहले वो आगे कुछ कहता